अस्सलाम वालेकुम। कैसे होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत तेज़ हवा चल रही है। हाथ में मुझे डर लग रहा है मोबाइल मेरे हाथ से गिर ना जाए। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है। मेरी लाइट नीचे आ चुकी है और मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड रेडिएशन डोज होगा आज और बहुत सुकून मिल रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, लग ही नहीं रहा कि ये गर्मियों का मौसम है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि रेडिएशन में मुझे पसीना नहीं आना चाहिए। तो बस अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी राइड स्टार्ट करेंगे ना, ये कर चुके हैं? नहीं, अभी स्टार्ट किया जब आप गए थे। ओके। दरअसल कंपनी फिर मैं निकली थी हॉस्पिटल के लिए और हाँ, वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पास हम भी टाइम कॉल पे आई थी, पहुंच बस गए जैसी थे। कॉल आई मैं इसलिए मैंने आपको कॉल जो किया। है गाड़ी और आज भी हमने जो है रात में ही आप कब बुकिंग भी करवा ली थी तो टाइम पर आ गई थी। और हॉस्पिटल ज़ाहिर रश तो होता है, लेकिन ये है कि गाड़ी की टाइमिंग जो है 9 बजे मेरी टाइमिंग है रेडिएशन की, तो मैंने 8:15 से 8:30 बजे तक की बुकिंग करवा लेती हूँ। तो ये है कि 8:15 तक गाड़ी पहुँच जाती है और इस तरह ये होता है कि मैं टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ। वहाँ जाके मैंने पेमेंट की स्लिप बनवाई और वेट किया मैंने अपनी बारी का। और इसके अलावा जो है वहाँ पे आज कुछ प्रॉब्लम हुई जो कि मैंने अभी आपसे शेयर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर पहुँची हूँ मैं और आज तीसरा दिन था रेडिएशन का। और आज जो है थोड़ा सा इशू हुआ था, बहुत बल्कि देखा जाए तो अच्छा खासा इशू हो गया था। उसकी रीज़न ये थी कि जबकि प्रैक्टिस मैंने सुबह भी की थी सांस रोकने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन जो है कम ड्यूरेशन था सांस रोकने का, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और कल का जो था, कल का प्रॉपर हुआ। कल टोटल 6 टाइम्स ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा सांस रोकें, मैंने सांस रोकी और उन्होंने कहा सांस लें, मैंने सांस ली, बहुत अच्छी से हो गई। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से शेयर भी किया था। आज आज का बता नहीं सकती, आज बहुत ज़्यादा इशू हुआ। शुरू में 1-2 बार जो उन्होंने कहा सांस रोकें, मैंने रोकी, वो तो मुझसे हो गया। लेकिन उसके बाद वाली भी हो गई, लेकिन जो लास्ट वन, सेकंड लास्ट और लास्ट वाली जो टाइम जब बोला उन्होंने सांस रोकी है, मैंने रोकी सांस। लेकिन मैं वेट करती रही, अभी बोलेंगे कि आप सांस लो, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। और फिर वो माइंड में ये भी चल रहा था कि सांस नहीं ले, जब तक वो बोलें सांस लो तो उससे पहले नहीं लेनी। तो अब वो लास्ट टाइम उन्होंने वीडियो भी दिखाई थी कि अगर हार्ट ऊपर होता है तो फिर वो उस पर रेडिएशन लग सकती है, कि जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो सांस रोकना ज़रूरी है। अब वो दोनों चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही हैं और मैं सांस रोकी हुई है मैंने और नहीं रोक पा रही, ये सिचुएशन हो गई। और उसमें ना बस ऐसा लग रहा था कि बस दिल बंद हो रहा है, अजीब सी कंडीशन हो गई, क्योंकि वो मॉनिटर हो रहा होता है वहाँ पे। जो भी हम जैसे जैसे वो कहते हैं सांस रोको, हम सांस रोकते हैं, सांस लो, हम सांस लेते हैं, तो वो सारा वहाँ पे डॉक्टर देख रहा होता है। तो वो उठ के आ गया जल्दी से वहाँ पे जहाँ पे मेरी रेडिएशन हो रही थी, क्योंकि जब मशीन में लिटा देते हैं सेट करके तो सारी टीम बाहर चली जाती है और वो बाहर दूसरे रूम से मॉनिटर करते हैं। वहाँ पे कोई नहीं होता ताकि रेडिएशन उनको ना लगे। तो फिर जल्दी से वो जो बाहर से डॉक्टर मॉनिटर कर रहा था मुझे, जो ब्रीथिंग में मसला हुआ, तो फिर वो जल्दी से आ गया। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ, क्यों आप रो क्यों रही हैं? मेरा रोना स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा जब फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सांस रोकना ज़रूरी होती है, ताकि जब जितनी देर तक सांस रुकी रहेगी हार्ट पीछे चला जाता है, क्योंकि आपका लेफ्ट है, और इतनी देर में हम रेडिएशन कर लेंगे। तो अब मैं सांस नहीं रोक पा रही थी, वेट कर रही थी कि अब आपकी तरफ से आवाज़ आएगी, आप सांस लें, आपने नहीं बोला, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं रोक पाई इतनी देर तक सांस। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे इनकी गलती भी है, उनको पहले ही बता देना चाहिए था ना। आज अब जब मेरे साथ आज ये प्रॉब्लम हुई है तो फिर कहने लगे कि नहीं, ये जो है मशीन ऑटो है, ये आप रेडिएशन आपकी बॉडी पे लगती ही तब है जब आपकी सांस रुकी रहे। अगर हमारे कहने से पहले आपने सांस ले भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मशीन बंद हो जाएगी, आपको रेडिएशन नहीं लगेगी। तो फिर मुझे जान में जान आई, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो उन्होंने कहा सांस रोकें, और उन्होंने अभी कहा ही नहीं था सांस लें, और पहले ही मैंने सांस ले ली थी, क्योंकि बहुत टाइम तक मैं नहीं रोक पाई आज। तो एनीवेज कोई भी प्रोसीजर आसान नहीं होता।
चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे सर्जरी थी, या अभी ये रेडिएशन का है। वो जो चंद सेकंड्स होते हैं या मिनट्स होते हैं जब पूरी की पूरी बॉडी मशीन में चली जाती है, और वो जो मशीन की आवाज़ें आ रही होती हैं, और बिल्कुल उस रूम में कोई नहीं होता। पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो लिटा के सेट करके बाहर चली जाती है, दूसरे रूम से वो लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जो पेशेंट होता है वो सिर्फ उस मशीन के अंदर होता है, और जो है वो उस मशीन घूम रही होती है और उसको रेडिएशन लग रही होती है। आप में से अगर किसी की हुई होगी रेडिएशन तो वो समझ सकता है इस चीज़ को कि ये वो जो जितनी देर आप मशीन में होते हो, आंखें बंद, आंखें डर के मारे मैं नहीं खुलती। मैंने एक दफ़ा अगर मैंने आंखें खोल के मशीन को वहाँ देख लिया तो फिर मैं नहीं लेट पाऊँगी इतनी देर तक। तो बहरहाल बहुत बहुत मुश्किल है जितनी देर उस मशीन के अंदर लेटना और वेट करना, इतनी इतनी देर तक सांस रोकना। फिर मेरा इशू भी लेफ़्ट का है और लेफ़्ट में हार्ट है, तो मैं बस डर डर लगता है कि मैं कोई कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि जब कीमो बर्दाश्त कर ली, सर्जरी हो गई, अब रेडिएशन खैर से प्रॉपरली हो जाए, किसी दूसरे पार्ट पे जो है रेडिएशन का असर ना हो, वहाँ पे दिल है और बहुत सारे जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो ना मुतासिर हो रेडिएशन की वजह से। तो बस आज का थोड़ा सा हो गया मसला। अब दुआ करती हूँ, अभी अभी भी प्रैक्टिस करूँगी, शाम को भी करूँगी, और वो डॉक्टर ने भी यही कहा है कि जितना हो सके आप सांस रोकने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे सांस रोकने का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो है अभी आज मैंने कोशिश करनी है, आज मैंने कि मैंने ठीक से सांस रोकनी है। खुदा के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना टेस्ट करवाएं। बहुत बहुत टॉर्चर है, बीमारी तो है, बहुत सारे लोग इसमें कैंसर तो मत समझे मौत है, गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ मेरी तरह जिनके पास विल पावर होती है, जीने की हिम्मत होती है, हौसला होता है, सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन मैंने सरवाइव किया है तो ये इतना आसान नहीं था, ये मजाक नहीं था। केमोथेरेपी के 16 डोज, सर्जरी मजाक नहीं थी, सर्जरी से पहले वाले प्रोसीजर्स मजाक नहीं थी, अभी रेडिएशन मजाक नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, एवरी 2 मंथ्स में या एवरी 6 मंथ्स में अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अपना जो है अपना जो है टेस्ट करवाते रहें। अल्लाह ना करे किसी को आए, लेकिन बहुत कॉमन है। मैं अभी जा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है। आज एक लड़की आई थी, उसके जो है बाल आना स्टार्ट हो गए, मेरी तरह छोटे छोटे से उसके बाल थे। मैं ज़रा कवर करती हूँ, उसने ऐसे छोड़ा हुआ नहीं, कवर किया हुआ नहीं था उसने। बहुत छोटी थी, 18-19 साल की थी, वो रेडिएशन के लिए आई थी। अच्छा, परसों की वीडियो में एक असल में वो मेल के नाम से आईडी है ना, मुझे नाम याद नहीं है। तो उन्होंने पूछा था कि आपको क्या सिम्टम्स थे, जिसका मैंने कल की वीडियो में जवाब दिया था। फिर कल की वीडियो में उन्होंने रिप्लाई किया है कि मैं थी और मुझे कोई 7 माह या 7 साल पहले इशू हुआ था, मेरी ट्रीटमेंट हुई थी, लेकिन अब अगेन मुझे पेन है। तो खुदा की बंदी आप और उसका रिप्लाई में ये था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अब दिखाऊं डॉक्टर को। सोच क्या रही हूँ यार, जाओ दिखाओ। अगर आपको प्रॉब्लम थी, आप 7 साल पहले या 7 माह पहले कुछ लिखा था आपने, तो आपको तो फॉलोअप्स में रहना चाहिए। अगर आपको 7 साल हो गए आपकी ट्रीटमेंट को, तो फिर तो आपको हर दूसरे महीने या हर छठे महीने अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और रूटीन में आप जाती रहें डॉक्टर के पास। क्योंकि अब तो अब जैसे मेरी नानी दादी किसी को नहीं था, फैमिली में नहीं था ना, मुझे सिम्टम्स थे, लेकिन मैं देखें सेकंड लास्ट स्टेज पे मुझे मेरा डायग्नोज हुआ। 4 स्टेजेस होते हैं, थर्ड स्टेज सेकंड लास्ट स्टेज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देखें मैं रेडिएशन अभी भी ट्रीटमेंट में चल रही हूँ। अभी आगे ये रेडिएशन के बाद भी मैं सुबह शाम टैबलेट खाती हूँ, इंजेक्शन लगता है हर 3 मंथ्स में। तो मेरी आगे 5 साल पता नहीं 10 साल मेरी ट्रीटमेंट चलनी है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हुई थी, आप रिकवर हो गई हैं, ठीक हो गई थी, तो अब आप दोबारा जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपने डॉक्टर को दिखाएं। आप कह रही हैं आपको पेन फील हो रहा है, तो मैं नाम नहीं जानती आपका, तो लेकिन आप प्लीज़ जो है अपना इमीडिएटली मैंने आपको रिप्लाई भी किया है मैसेज में कि आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और देखें क्या मसला है। अल्लाह ना करे कि कोई सिस्ट बनी होगी, आपको कैंसर हो, लेकिन ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर होता है। अब आप इलाज से पहले एहतियात कर लो, तो ये जो मैं जिन प्रोसीजर्स से गुजर रही हूँ, आप लोगों को नहीं गुजरना पड़ेगा। एक टॉर्चर है ये बॉडी के साथ, दिमाग के साथ,
बहुत पेनफुल, बहुत तकलीफ़ दे सारा प्रोसीजर है, डायग्नोस होने से लेकर अभी तक मैं जो चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ आपके सामने है। मैंने जितने कीमो के डोज़ लगे आपसे शेयर किए, मैंने सर्जरी आपसे शेयर की, सर्जरी से पहले वाले जो प्रोसीजर्स थे हाँ वो मैं शेयर नहीं कर पाई। जो जिस दिन मैं एडमिट हुई थी और जिस दिन मेरी सर्जरी थी उस दिन उससे पहले जो मेरे साथ एक उन्होंने ट्रीटमेंट हुई थी, उस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो बस एक और मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, फिर हमने टीचिंग भी एक साथ की थी, 4 बच्चे हैं उसके। उसका भी मुझसे पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन उसने थोड़ा लेट किया, थोड़ा डर गई थी, थोड़ा डर रही थी बताते हुए लोगों को। तो उसकी जो है अभी आज एडमिट हुई है वो हॉस्पिटल में, और कल उसकी सर्जरी है। उसके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। मारिया नाम है उसका, मैं भी उसके लिए बहुत सारी दुआ करूँगी। और सेम उसका भी सेकंड लास्ट स्टेज था, कीमो हो चुकी है उसकी, अभी आज एडमिट हुई हॉस्पिटल में, कल उसकी सर्जरी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए प्लीज़। और अब सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, ख़ासकर जब आपका घर, फैमिली, बच्चे हों तो आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। आप प्रॉमिस करें मुझसे कि जितनी भी सिस्टर्स मुझे देख रही हैं प्लीज़ आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। नहीं आएगा ना, कोई सिस्ट नहीं होगी तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन तसल्ली तो हो जाएगी ना कि आप ठीक हैं, ओके हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। अब मैं हॉस्पिटल्स में जा रही हूँ, मैं अगस्त में मेरा डायग्नोस हुआ था, और अभी मैं बैठी हुई हूँ मई में, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स रखे पड़े हुए हैं 1 साल पूरा होने में। और 1 साल से मैं हॉस्पिटल्स में हूँ, टेस्ट कर, कीमो, सर्जरी, रेडिएशन। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना कॉमन है और कितनी ख़वातीन को है। हर जगह मुझे मिलती हैं ख़वातीन जिनको ये है, डिज़ीज़ है, ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जान है तो जहान है, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।